हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भास का सर्वप्रथम परिचय पढ़ेंगे। तो भास जी का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था और इनके माता पिता कौन थे, इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं, सबका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप लोग। तो सर्वप्रथम भास का जो समय है वह 300 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 300 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और भास संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार माने जाते हैं। जैसे संस्कृत साहित्य के जो प्रथम नाटककार हैं वो भास जी हैं। ठीक है। और कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का उल्लेख किए। कालिदास जी के बाद भास का नाम आता है, जो कि कालिदास जी की जो रचना मालविकाग्निमित्रम है उसमें इन्होंने भास का वर्णन किए हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरितम में बाणभट्ट जी हर्षचरितम में भास के नाटकों का उल्लेख किए हैं। ठीक है। बाणभट्ट ने भास के नाटकों को देव मंदिर तुल्य बताए हैं। भास के जो नाटक हैं वह देव मंदिर के समान हैं। जयदेव ने प्रसन्न राघवों में भास को कविता कामिनी कहा है। भासो हास जयदेव की जो प्रसन्न राघव रचना है उसमें भास को कविता कामिनी अर्थात भासो हास कहा गया है। कालिदास जी कविता कामिनी विलास, कालिदास जी ने भास जी को कविता कामिनी विलास कहे। और आगे ये देखिए वाक्यपति जी ने क्या कहा है। तो वाक्यपति जी ने गौडहो में, गौडहो की रचना है उसमें भास को ज्वल मित्र या तो अग्निमित्र, देखिए अग्निमित्र भी इन्होंने कहा है। ठीक है, अग्निमित्र। भास के जो नाटक हैं कुल नाटकों की संख्या 13 है। इसे भास नाटक कहा जाता है। देखिए भास के नाटकों की जो संख्या है वो 13 है। भास के नाटकों की खोज ट्रावरकोर, जो कि अब उसका नाम त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम की निवासी टी गणपति शास्त्री ने 1909 ईस्वी में किए। और वो जो उनकी खोज थी वो भास के नाटकों की जो कुल संख्या है वह 13 है। और उसमें 13 जो नाटक हैं, 13 नाटकों की जो खोज किसने की थी, तो त्रिवेंद्रम के निवासी गणपति शास्त्री जी ने किया था। 1909 ईस्वी में इन्होंने किया था। और ये जो खोज हुई थी वो मलयालम भाषा में की गई थी, जो लिपि मलयालम थी। प्रकाशन 1910 से 1912 ईस्वी में डॉक्टर विसेंट ने कराया था। ये नीचे देखिए, हाँ देखिए, प्रकाशन 1910 से 1912 ईस्वी में डॉक्टर विसेंट ने कराया। भास के नाटक तंजौर के पुस्तकालय में प्राप्त हुए। भास के जो नाटक हैं वह तंजौर के पुस्तकालय में प्राप्त हुए। भास के नाटकों को उनकी उपजीविका के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। उनकी उपजीविका के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम इनके जो रामायण आधारित के जो नाटक हैं वो 4 भागों में विभाजित किए गए। तो सर्वप्रथम रामायण आधारित 2 नाटक हैं, और 2 नाटक रामायण पे आधारित हैं। महाभारत पे 7 नाटक हैं। उदयन कथा मूलक पे 2 नाटक हैं। लोक कथा मूलक पे 2 नाटक हैं। कुल 13 नाटक हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे
कि रामायण आधारित कौन कौन से नाटक हैं, महाभारत पे आधारित कौन कौन से नाटक हैं, और उदयनमूलक कथा पे आधारित कौन कौन से नाटक हैं, लोक कथा के आधारित कौन से नाटक हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।